और चलते हैं अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगात सर के पास। गुड मॉर्निंग सर। सर, आज उस औपचारिक डील का ऐलान हो जाएगा जिस पर बातचीत लंबे समय से चल रही है। 18 साल से कहा जा रहा है कि इस पर बातचीत चल रही थी, लेकिन इस ट्रेड डील का आज ऐलान हो जाएगा। इसके मायने क्या है? क्या कुछ भारत के ट्रेड के लिहाज से, इंटरनेशनल ट्रेड के लिहाज से कितना फायदेमंद है? क्योंकि ऑलरेडी यूएस के साथ डील में देरी हो रही है और एक सेकेंड बिगेस्ट मार्केट इंडिया को एक्सेस मिलेगा। क्या कुछ फायदा होगा, क्या असर होगा सर ओवरऑल? देखिए, ये बहुत बड़ा डील है। यू इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर हम देखें तो $136 बिलियन का ट्रेड रहा है 2024-25 में दोनों के बीच में। और ईयू में 27 कंट्रीज़ आती हैं, और ये जो डील है वो भारत और ईयू के बीच में जो होगा उसके तहत काफ़ी हद तक ट्रेडिंग का आसान हो जाएगा। रेट्स इम्पैक्ट होंगे, मतलब आपके टैरिफ रेट्स कम हो जाएंगे, और एक ग्रेजुअली ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उस तरफ मूव करेगा। मोबिलिटी में इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आप लोग वहाँ पर जाके काम कर सकते हैं, वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं, और उस पर इम्पैक्ट होगा। डिफेंस कॉपरेशन है, क्योंकि काफ़ी यूरोपियन डिफेंस कंपनीज़ हैं जो भारत के साथ काम करती हैं। फ्रांस का देखें तो रफ़ेल है, गन्स में भी हम काफ़ी देखते हैं। वहाँ पर एयरबस है जो काफ़ी सप्लाई करती है भारतीय सेना को। तो डिफेंस कॉपरेशन भी बढ़ेगा इसमें, आपके ट्रेड का इम्पैक्ट भी होने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक सेक्टर जो है जहाँ पर काफ़ी इम्पैक्ट आगे जाके मिलेगा अगले 3 से 5 सालों में, वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। वहाँ पर हम आज के डेट में जब हम इंपोर्ट करते हैं तो काफ़ी हाई रेट्स है, 110% का रेट डालते हैं। वो कम होकर अभी 30% हो जाएगा, और अगले 5 साल में वो कम होते होते 10% तक जाएगा। तो वो एक चीज़ है। तो हमें देखने को मिलेगा कि यूरोपियन गाड़ियाँ जो हैं भारत में आएंगी, और भारत में शायद उनकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, क्योंकि वो इंडिया में अगर आ रही हैं तो उनको उसके हिसाब से उनको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डील है, बहुत बड़ी डील मानी जा रही है। ये एक तरह से देखें तो थोड़ा सा यूएस से भी बड़ी डील मानी जा रही है। तो वो 27 देशों के साथ एक तरह से ये एक डील जब आएगी तो भारत का ऑलरेडी डील आ चुका है आपके न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, यूके, और अब यूरोपियन यूनियन के साथ आ गया है। तो एक तरह से और आसियान के साथ ऑलरेडी है ये डील। आसियान, जापान और साउथ कोरिया के साथ ऑलरेडी है ये डील हमारा। तो हमारा जो वो मेन ऑब्जेक्टिव है कि ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ एंगेजमेंट इंक्रीज़ किया जाए, ट्रेड डबल किया जाए अगले 5 से 10 सालों में। वो इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा। और अब नज़रें जब होंगी, उस पूरी नज़रें जो है यूएस डील में चली जाएंगी, क्योंकि ये सारे डील्स एक तरह से एक बेस बना देती हैं कि किस स्ट्रक्चर में हम अपना डील करना चाहते हैं। हाँ, ये डील साइन होने में 6 महीने का टाइम लगेगा, बट वो इसलिए क्योंकि लीगल है, लीगल लैंग्वेज उसको क्लियर करना है। बट मोटा जो फ्रेमवर्क है वो आज अनाउंस हो जाएगा, और दोनों देश अनाउंस करेंगे आज आफ्टरनून में। तो वो एक बड़ी चीज़ है कंपनीज जो यूरोपियन मार्केट्स में एक्सपोजर है उनके लिए भी, और यूरोपियन कंपनी जो इंडिया में आके अपना मार्केट इंक्रीज़ करना चाहती हैं उनके लिए भी। निश्चित तौर